की अगर हम बात कर रहे हैं तो देहरादून में बार एसोसिएशन को चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत हम आपको रूबरू करा रहे हैं। वैसे तो देहरादून में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मगर लाजिम है कि उनका नाम लिया जाए। अनिल जी हैं जी सर, जो बार एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए खड़े। सर, इस बार की चुनावी सरगर्मियां बहुत तादाद में लोग भी जुड़ के खड़े हो रहे हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो मुझे आपको इस चैनल के माध्यम से अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को धन्यवाद दूंगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ उनका, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद और छोटों का मुझे प्यार मिलता है। और मेरे लिए चुनाव जो है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी, हमारी एक संस्था है, उसका एक चुनाव है जिसमें से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो उनकी समस्याओं के, हमारे अधिवक्ताओं की समस्याओं को समाधान का रास्ता ढूंढता है। और मैं जब से सचिव बना, 2018 में मैं सचिव बना, उस समय हमारी जो संस्था थी 2015 से जी, हमारी संस्था का सोसाइटी में भी और संस्था का हमारा बार काउंसिल जो हमारी अपर बॉडी है जी, उसमें भी रजिस्ट्रेशन खत्म हो रखा था जी जब मैं आया। क्योंकि अगर हमारा संस्था का सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो जो हमारे काउंसिल की तरफ से हमारे अधिवक्ता की मृत्यु के समय और बीमारी के समय जो आर्थिक सहायता मिलती है वो बंद हो जाती है। तो जब मैं 2018 में आया तो मेरा सबसे बड़ा पहला प्रयास जो था तो संस्था का सोसाइटी का रिन्यूअल कराना था। हमने आते ही सोसाइटी का रिन्यूअल कराया और जो सुविधाएं बार काउंसिल से मिलती थी वो सुविधाएं मिलने लग गई हमको दोबारा से। उसके बाद मैं इसे दुर्भाग्य कहूँगा कि उसके बाद हमारा कोविड काल आया और वो महामारी ऐसी थी कि जिसमें हमारे कई साथी अधिवक्ता जो है, जिनको कि हमने बड़ा प्रयास करा, हम उन्हें नहीं बचा पाए। प्रभु की शायद ऐसी इच्छा थी। लेकिन जो हमारे साथी अधिवक्ता थे, इस पूरे कोर्ट कैंपस के सारे अधिवक्ताओं को पता है, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ काम करने वाले स्टैम्प वेंडर या टाइपिस्ट भी है, हमने उनको भी जो सुविधा दी जा सकती है दी जाएगी। मुझे लगता है भारतवर्ष में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी रही होगी, लेकिन बारिश देहरादून द्वारा ना तो उनको, हमारे साथी अधिवक्ताओं को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी रही, ना दवाइयों की कमी रही, ना राशन की कमी रही। हमने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर खड़े हुए और जो आज पदाधिकारी और जो आज हमारे साथी इस चुनाव के रण में आए हैं, पूरे जब अधिवक्ता समाज को जरूरत थी उनकी कोविड काल में, वो अपने अपने घरों के अंदर बैठे रहे, अपने परिवारों तक सीमित रहे और हम, हमारे सारे अधिवक्ताओं को पता है, हम उनके बीच में रहे और जितनी भी हमसे उनकी मदद करी जा सकती थी हमने उनकी मदद करी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो या किसी अन्य मद के रूप में हो। हम अपने साथियों के बीच में रहे, उनका साहस बढ़ाया, उनको हौसला दिया कि इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अभी हमारे लिए खुशी की बात थी, किसी चीज को राजनीतिक नहीं लेना चाहिए। 2014 में नए कोर्ट कैंपस का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2014 से हम एक लड़ाई लड़ रहे थे जमीन को लेकर के जी जी, जिसके लिए 2017 में भी बड़ा आंदोलन, एक भूमि पूजन का आयोजन हुआ, लेकिन वो सब हवा रह गया। अफसोस इस बात का होता है कि जो उस समय कहते थे कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है 2017 में, आज वो कहते हैं भाई ये तो गलत हो रहा है। तो जो आंदोलन चला आ रहा था 2014 से, उसको आज हमारी, मैं कहूँगा, मैं सभी धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को कि उन सबके सहयोग से, हमारे सभी साथी अधिवक्ताओं के सहयोग से, हमारे गुरुजनों के, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता उनके आशीर्वाद से हमने इस कार्य को पूरा किया और इस लीड जीत को जो हमारी हुई है उसके लिए धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री साहब का, माननीय उच्च न्यायालय साहब का, माननीय जिला जज साहब का और सभी न्यायिक अधिकारीगणों का, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। और जो ये चुनाव है, मैं
काम करने पे विश्वास रखता हूँ। ये कचहरी अधिवक्ताओं के लिए है। अगर हमें वकालत करनी है, पैरवी करनी है, तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि हम अधिवक्ता साथियों की करें और मेरे सभी साथियों को पता है मैं सिर्फ अधिवक्ता समाज के लिए खड़ा होता हूँ और अपने अधिवक्ता साथियों की मदद करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और अपने सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द इसमें भूमि पूजन का काम शुरू होगा। इस कचहरी में इतिहास में पहली बार इन चैम्बर्स में कोई गड़बड़ी ना हो, चैम्बर के आवंटन में कोई गड़बड़ी ना हो। हमने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो हमारे जिसमें हमने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को रखा है, जिसमें हमने महिला अधिवक्ताओं को रखा है, जिसमें हमने युवा अधिवक्ताओं को रखा है, ताकि वो अपने अपने युवा हैं वो युवाओं को पक्ष रख सके, महिलाएं महिलाओं को पक्ष रख सके, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पक्ष रख सके। और उन सब के जो निचोड़ थे, हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी है हमारी कमेटी के साथ और हमने उनको भी यही कहा है कि जो अधिवक्ता हमारे कचहरी में वकालत के लिए आते हैं उनको हमारे सभी साथी अधिवक्ताओं को चैम्बर्स मिलना चाहिए। चैम्बर्स वकील की आइडेंटिटी है। हमने सरकार को भी यही प्रस्ताव दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे प्रस्ताव मांगा था, हमारी कार्यकारिणी ने हम स्वयं जाकर के कमिश्नर गढ़वाल साहब को प्रस्ताव दे करके आए हैं। उनसे कहा है कि आप हमारे लिए चैम्बर्स का निर्माण कर दीजिए। हम आपको जब आप हमारे लिए चैम्बर्स का निर्माण करेंगे उसके बाद ही हम जिस जगह से पलायन करेंगे। और हमने उनसे कहा है कि इसका निर्माण आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। हमारे साथी अधिवक्ताओं ने यहाँ चैम्बर्स में अपने जो वकालत के पेशे से जो कमाते हैं उससे इन्होंने चैम्बर्स का निर्माण कराया है। और अगर हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम वहां जाकर के कैसे निर्माण कार्य करेंगे। शासन ने हमारी ये बात मानी है, हमने ये लिखित में कहा है और हमने ये बात रखी है मजबूती के साथ हमारी कार्यकारिणी में कि जब तक हमारे को आप वहां चैम्बर का निर्माण करा के नहीं देंगे तब तक हम यहीं पे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति करी है और बहुत जल्द ही सरकार के सहयोग से सरकार जो है नए जो हमें जमीन आवंटित हुई है उसमें एक 9 मंजिला उत्तराखंड का गौरव को देखते हुए उत्तराखंड के को देखते हुए उसका जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। और मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन ये कह सकता हूँ कि जब वो बिल्डिंग अपना स्वरूप लेगी तो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान होगा जहां हमारे अधिवक्ता बैठ करके अपना व्यवसाय करेंगे। ऐसी बिल्डिंग की हमने एक संरचना खींची है। सभी साथी अधिवक्ताओं को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो ये रूमर्स जो हमारे अन्य साथी जो फैलाते हैं वो गलत है। आप कचहरी में अधिवक्ताओं के हित के लिए आए हैं, अधिवक्ताओं के हित की बात कीजिए, गुमराह मत कीजिए। जब तक सरकार वहां निर्माण कार्य करा के नहीं देती चैम्बर्स का तब तक आप लोग अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। कोई हटाने वाला नहीं है, कोई दाएं बाएं भेजने वाला नहीं है। और बहुत जल्दी आप लोग अपने जो नई जो जेल परिसर है उसमें जब चैम्बर का निर्माण शुरू होगा और आप लोग उसमें बैठ करके अपना वकालत का व्यवसाय करेंगे। सबको विश्वास दिलाता हूँ आपको चैम्बर्स मिलेंगे, अच्छे चैम्बर्स मिलेंगे, क्वालिटी वाले चैम्बर्स मिलेंगे और ना ही उसमें आपका कोई योगदान करना है। जो योगदान करना है सरकार करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और अपने सभी साथियों से ये निवेदन भी करता हूं, आपने मुझको विश्वास किया है, मुझे परखा है। मैं कम बोलने में विश्वास रखता हूं, काम करने पे विश्वास रखता हूं और इसको एज ए सोसाइटी के रूप में एक संस्था के रूप में लेता हूं, ना कि राजनीति का क्षेत्र लेता हूं। सर मैं अंतिम सवाल पे जाऊंगा। फिजा बनी हुई है, इस बार जो प्रयास आपने किए वो रंग भी लाए और एक माहौल भी आपके चेहरे को देख के बना हुआ है कि जीत आपकी तरफ जाए आने वाले समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूथ बहुत जुड़ रहा है, नए नए चेहरे, नए नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद है।
क्या नए विकल्प रहेंगे उनके? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जब मैं 2018 में आया था और जो मेरे से जो साथी अधिवक्ता हैं 2018 से पहले के जो भी अधिवक्ता हैं, तो मैंने जब 2018 में ओथ सेरेमनी ली थी, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए चैनल में, लेकिन जो एक ठेकेदारी प्रथा थी हमारे यहाँ, मैंने आते ही कहा था कि मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा। आदमी को उसकी क्वालिटी के अनुसार काम मिलेगा, उसके काम में हम अधिवक्ता को सहयोग करेंगे, उसमें हैडल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कारकांडी सहयोग करने के लिए है, हैडल्स के लिए नहीं है। और जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं वो आज देखते भी हैं कि जो हमारे यहाँ 2018 से पहले अधिवक्ता इन्वॉल्व होता था, वो कोर्टों में केवल एक डेट लाने तक या कोर्टों में ऐसे काम की तलाश में तक हमने उसको ऐसा माहौल दिया, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो हमारे यहाँ, चाहे हमारे यहाँ युवा अधिवक्ता हो, हमने उनको ऐसा माहौल दिया। आज हमारे यहाँ बच्चा रजिस्ट्रेशन कराता है और वो कोर्टों में काम करता है। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे नए साथी अधिवक्ता आए हैं हमारे, चाहे वो हमारे मेल हो चाहे हमारे फीमेल हो, दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों से कॉलेजों से पढ़ करके आए हैं और कानून का बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसको माननीय न्यायालय भी अप्रिशिएट करती है। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता जिनके साथ वो काम करते हैं वो भी करते हैं। और आगे भी हमारा प्रयास यही है कि हमें ऐसा माहौल बनाना है कि जो सेकंड लाइन है, जी, सेकंड लाइन तैयार करने की जिम्मेदारी हमें दी है, हमें हमारे साथी अधिवक्ताओं ने चुना है, तो सेकंड लाइन भी हम तैयार करेंगे, अपने साथी अधिवक्ताओं को आगे लाएंगे, युवा अधिवक्ताओं को। और हम उनको हमेशा यही सिखाते हैं कि बेटा स्पीड पकड़ो, लेकिन प्रॉपर वे में पकड़ो। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों का भी कि वो भी इस मामले में बहुत सही चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूँ, हमारी बात भी चल रही है सरकार से कि पॉलिसीज को लेकर के कि बहुत जल्द पॉलिसीज भी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे चाहे स्टाइपेंड की पॉलिसी हो, वो बहुत जल्दी सरकार इस पे विचार कर रही है और बहुत जल्द ही लागू भी होने वाली सर है। ये जो नए अधिवक्ता आते हैं उन्हें काम और आर्थिक रूप से जूझते हुए देखा है, उनकी मदद के लिए क्या प्रयास रहेगा? जो मैंने इसीलिए कहा आपको, जो नए अधिवक्ता हमारे बीच में आ रहे हैं और सब आदमी अपने सक्षम नहीं है। जी, हम अधिवक्ता ही एक ऐसे आदमी हैं जो हम 5 साल तक बेरोजगार होते हैं और हमारी ये विडंबना है कि हम बेरोजगार होकर भी अपने आप को बेरोजगार नहीं दर्शा सकते। नहीं दर्शा सकते, बिल्कुल। हमने अब तक जो माहौल बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो नए अधिवक्ता है जो हमारे यहाँ आते हैं, जो उनका स्ट्रगल पीरियड है, उसे कैसे आसान बनाया जाए। और उसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम वही प्रयास में लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको हमारा ड्यूटी बनती है, हमारी लायबिलिटीज़ है कि हम अगर पद पे बैठे हैं तो हमें अपने अधिवक्ताओं की कैसे करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, और हम उसी पे प्रयास कर रहे हैं। और आज जब मैं आया था, मेरे साथी अधिवक्ताओं को पता है कि कितने पैसे मिलते थे हमारे यहाँ डेथ में या हमारे यहाँ बीमारी में। आज हम 3 लाख रुपए तक देते हैं बीमारी में और 4.5 लाख रुपए हम अधिवक्ता की डेथ पे देते हैं। और बहुत जल्द हम अपने साथी अधिवक्ताओं का एक ग्रुप्स बना करके उनका इंश्योरेंस का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उनको कभी ये दिक्कत ना रहे कि कभी कोई दुख तकलीफ हो जाए। क्योंकि कोविड काल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में रहा, तो मुझे इस बात का एहसास है कि हर अधिवक्ता सक्षम नहीं है और हमें उनको सक्षम बनाना है। ये लायबिलिटीज है, ड्यूटीज है मेरी, और मैं इस ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने मुझे 1 साल का समय दिया था अध्यक्ष का, 1 साल का समय और दिया अध्यक्ष का, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने एक खाका खींचा है अपने अधिवक्ता साथियों के लिए, युवा साथियों के लिए, मैं उसको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आज तक मैं उनके लिए खड़ा रहा। आप मेरे साथियों का समय है कि उनको चीनी भैया को मदद करनी चाहिए, बहुत खूब। और मुझे आगे लाना चाहिए। और
विश्वास करना चाहिए कि चीनी भैया जो कह रहा है वो गारंटी है, क्योंकि जो भी 2008 जो मेरा अध्यक्ष का पहला कार्यकाल था, उसमें जो भी मेरे साथी अधिवक्ता मेरे ओथ सेरेमनी में रहे होंगे, मैंने अपने अधिवक्ताओं से सिर्फ ये वादा किया था कि मैं ये जो जमीन है जो 10 साल से लटक रही है, इसे लेकर के आऊंगा। कुछ न्यायिक अधिकारियों को लेकर के मेरे दिमाग में है, जहां मुझे लगता है कि हमारा कोई भी न्यायिक अधिकारी गलत है, आप मेरे कार्यकाल को उठा के देख लो, मैं 2 मिनट नहीं लगाता, उनका लेटर बनाता हूं और माननीय मुख्य न्यायाधीश को तुरंत भेजता हूं और उसमें कार्रवाई होती है। हम अपने साथी अधिवक्ताओं से भी यही कहते हैं कि न्यायालय का सम्मान करें, और न्यायालय की और न्यायिक अधिकारियों की भी ड्यूटी है कि वो अपने अधिवक्ता साथियों का सम्मान करें, और मैं अपने अधिवक्ता साथियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई न्यायिक अधिकारी का व्यवहार होगा, आपको विश्वास दिलाता हूं सबको कि वो न्यायिक अधिकारी देहरादून में नहीं रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे चीनी सर हमारे साथ, जिन्होंने अपने संवाद में हर वो बात रखी जो उनके गए हुए गुजरे हुए सालों का एक काम था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस चेहरे को चुनते हैं, कैसे शख्सियत को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ मकसद ईमानदारी से अपने फर्ज को पूरा करने का है, ना ही नाम, ना शोहरत, ना पैसे की जरूरत है। क्योंकि जो कहा सो किया, आने वाला जो हमारा नौजवान तबका है, यूथ चेहरे हैं जो बार एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं और यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे विकल्प आपने खोज रखे हैं। हमें उम्मीद है कि ये आने वाला आगामी चुनाव है, एक बेहतरीन चेहरा जो हमारे सामने है उसको ही चुनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है इस बार एसोसिएशन के चुनाव। देखते रहे लगातार समाचार इंडिया।